आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 59। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं कि राजकुमार भरत जी को इस प्रकार शोक संतप्त देखकर बोलने वालों में श्रेष्ठ सुवक्ता महर्षि वशिष्ठ जी ये उत्तम वचन बोले। हे परम यशस्वी राजपुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। अब शोक समाप्त करो, अब समय हो चुका है, अतः महाराज की महायात्रा की तैयारी करो। पृथ्वी पर पड़े हुए धर्मात्मा भरत जी ने महर्षि वशिष्ठ जी का वचन सुन मंत्रियों द्वारा महाराज की अंत्येष्टि का संपूर्ण प्रबंध कराया। महाराज जी के मृतक शरीर को तेल पात्र से निकालकर भूमि पर रखा गया। तेल में पड़े रहने के कारण उनका शरीर पीला पड़ गया था, तथापि ऐसा जान पड़ता था कि वह गाढ़ निद्रा में सो रहे हैं। तदंतर महाराज केशव को रतन जटित पालकी में रखकर अत्यंत उदास और रोते हुए परिचारकगण उस पालकी को उठा कर ले चले। लोग महाराज केशव के आगे आगे स्वर्ण चांदी तथा उत्तम वस्त्रों को लुटाते जाते थे। शमशान में पहुंचकर चंदन, अगर, गुग्गल, सरल, पद्मक तथा देवदारू आदि सामग्रियों द्वारा लोगों ने चिता का निर्माण किया। तदंतर महाराज दशरथ जी के शव को चिता पर रखकर ऋत्विज लोगों ने मंत्र पूर्वक प्रेता अग्नि में आहुतियाँ दीं। महाराज की शोक संतप्त सब रानियाँ भी यथा योग्य पालकी तथा रथ आदि यानों में बैठ वृद्ध रचकों के साथ नगर के बाहर चिता स्थल पर पहुँची। फिर ऋतुजों और कौशल्या आदि रानियों ने अत्यंत शोक संतप्त होकर महाराज की प्रज्वलित चिता की प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा की। तदंतर विवस्था पूर्वक रोती हुई और विलाप करती हुई वह सब रानियां अपने अपने यानों द्वारा सरजू के तट पर जाकर उतरीं। राजकुमार भरत के साथ मंत्री, पुरोहित, रानियों ने सरजू नदी में स्नान किया। स्नान से निवृत्त हो सब लोग आँखों से आंसू बहाते हुए नगर में प्रविष्ट हुए तथा व्रत पूर्वक भूमि पर शयन करते हुए 10 दिन तक राजकीय शोक मनाया। 13वें दिन प्रभात बेला में महर्षि वशिष्ठ जी राजकुमार भरत को उठाकर कहने लगे, हे विभो, तुम्हारे पिताजी की अंत्येष्टि का ये 13वां दिन है, अतः अब भस्म सहित अस्थि संचयन करने में देर क्यों कर रहे हो। सभी मनुष्यों में 3 द्वंद्व, भूख, प्यास, दुख, सुख और जन्म मरण सामान्य रूप से लगे हुए हैं। इनको दूर करना संभव नहीं, अतः तुम्हें इस प्रकार दुखी नहीं होना चाहिए। इधर महर्षि वशिष्ठ जी ने राजकुमार भरत को इस प्रकार समझाया और उधर तत्वज्ञ मंत्री सुमंत्र ने शत्रुघ्न को उठाकर उन्हें धैर्य एवं सांत्वना प्रदान करते हुए प्राणियों की उत्पत्ति एवं विनाश का रहस्य समझाया। पुरुष सिंह एवं यशस्वी जब वह दोनों भाई उठकर खड़े हुए तब वह ऐसे जान पड़ते थे मानो वर्षा और धूप के कारण मुरझाई हुई 2 इंद्र ध्वजाएं अलग अलग खड़ी हों। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी।